नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था ना, ये बात सभी लोगों ने कही थी, हर एक एक्सपर्ट ने कही थी कि अब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान की मुट्ठी में आ जाएगा और अफगानिस्तान में तांबे के, कोयले के, इसके अलावा अन्य धातुओं के, खनिज पदार्थों के बहुत बड़े बड़े भंडार है, उन्हें लूटेगा पाकिस्तान। और देखिए, इस बात को खुद पाकिस्तान भी मानता था कि तालिबान राज आने से उसका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो खबर आई है, उसने ना सिर्फ दुनिया के तमाम एक्सपर्ट बल्कि खुद पाकिस्तान का भ्रम भी तोड़कर रख दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि मैं आपको पिछले एक महीने से लगातार रिपोर्ट दे रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा संकट है। हालात ये हैं कि आने वाले 1-2 हफ्तों में पाकिस्तान का इंटरनेट भी शट डाउन हो सकता है बिना बिजली के। ऐसे में पाकिस्तान को इमरजेंसी के तौर पर तुरंत कोयले की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो बिजली पैदा करके अपने इस संकट को टाल सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि उसके देश में इतना कोयला नहीं पाया जाता। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर कोयला दूसरे देशों से खरीदता है। अब कोयला दूसरे देशों से खरीदने के लिए आपको क्या लगता है? जवाब है पेमेंट देनी पड़ती है। और पेमेंट कैसे दी जाती है? डॉलर में। और अगर पाकिस्तान के पास डॉलर ही होता तो आज पाकिस्तान ना अपने लोगों को यह कह रहा होता कि चाय कम पिया करो, ना ही ये कह रहा होता कि कागज कम खर्च किया करो, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए आज की तारीख में डॉलर ना के बराबर है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम चला। सरकार ने कहा कि अब हम अपने पड़ोसी देशों से कोयला खरीदेंगे, वो भी रुपये में, भारतीय रुपये में नहीं, पाकिस्तानी रुपये में। और ये पड़ोसी देश कौन था? ये देश था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अच्छे खासे डिपॉजिट हैं कोयले के। पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि जो ये हमारा पाकिस्तानी रुपया है ना, इसे दुनिया भर में तो कोई और ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान अगर किसी भी देश के पास आज की तारीख में जाता है कि आप हमें ये सामान दे दीजिए, बदले में हम पेमेंट पाकिस्तानी रुपए में करेंगे, तो वो देश पाकिस्तान को सीधा कहता है कि अपना पाकिस्तानी रुपया जेब में डालो, सीधे सीधे डॉलर निकालो, इसके बिना आपको सामान नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हैं। वो किसी के साथ व्यापार कर ही नहीं रहा। इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अफगानिस्तान तो हमारा रुपया ले ही लेगा, उन्हें चुपचाप ये पैसे पकड़ा देंगे और उनसे ढेर सारा कोयला लेकर अपने यहाँ पर जो बिजली का संकट है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले के 3 घंटे बाद ही तालिबान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने खुद पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि हम कोयले के दाम बढ़ा रहे हैं। और कितना बढ़ा रहे हैं? लगभग 110% से भी ज्यादा। पहले अफगानिस्तान के कोयले की कीमत $90 पर टन थी, अब यह पहुंच चुकी है 200 रुपए पर टन। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। 200 रुपए टन कोयला तो जो अफगानिस्तान के व्यापारी हैं उन्हें मिलेगा। अगर अफगानिस्तान के व्यापारी किसी बाहरी देश को कोयला बेचते हैं तो 30% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोयला खरीदता है तो उसे $260 पर टन के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम किसी भी देश को डायरेक्टली कोयला नहीं बेचेंगे, जो हमारे व्यापारी है वो ही कोयला दूसरे देशों को भेजेंगे। अब ये फैसला क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर पाकिस्तान सीधा तालिबान से कोयला मांगता तो शायद तालिबान मना नहीं कर पाता और उन्हें पाकिस्तानी रुपया एक्सेप्ट करना पड़ता, जो कि बिल्कुल वर्थलेस है। वो कागज के टुकड़े के बराबर है, उसका कोई मूल्य नहीं है दुनिया में। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपया कोई ना लेता, इसलिए उन्होंने व्यापारी को बीच में डाल दिया है। अब जो व्यापारी होता है वो तो समझदार है, वो तो अपने व्यापार के हिसाब से देखेगा और उसे पता है पाकिस्तानी रुपया 0 है। ऐसे में अगर पाकिस्तान उनसे कोयला मांगता है तो वो कोयला दे देंगे, लेकिन वो तो डॉलर मांगेंगे बदले में, और वो भी कितना? 260 रुपए टन, यानी कि लगभग अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बराबर। यानी कि पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान के अंदर अब बिजली का संकट बढ़ने ही जा रहा है। और ऊपर से तालिबान का ये जो ऐलान है ना, ये पाकिस्तान के लिए उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक हार है। क्योंकि जिस तालिबान के लिए उसने 20 सालों तक दुनिया की गालियां खाई हैं, दुनिया भर में एक टेररिस्ट नेशन तक कहलाया गया है,
वही देश उसका साथ देने से इनकार कर रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंस चुका है। वहीं भारत के लिए तो ये संकेत दिल खुश कर देने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने ये फैसला भी लिया है कि वो अब अफगानिस्तान में फिर से पैर पसारेगा। हमने वहां पर जो हमारी एम्बेसी थी ना, वहां पर अपनी एक टेक्निकल टीम भी भेजी है और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि वहां पर हम अपना राजदूत भी नियुक्त कर दें और भारत फिर से वही दबदबा अफगानिस्तान में रखेगा जो अब से 2 साल पहले हुआ करता था। और आज की तारीख में पाकिस्तान की पूरी डीप एस्टेब्लिशमेंट, सरकार, सेना, आईएसआई सब इसी बात से कांप रहे हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।